बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत से लोग जो है ये वाली बात बार बार पूछते हैं कि हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, या दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए या इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ना चाहिए। दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, इसके ज़्यादा बरक़ात है, या हमें इस्तग़फ़ार ज़्यादा पढ़ना चाहिए, कौन सी चीज़ अफजल है। कोई कहते हैं कि दुरूद शरीफ को ज़्यादा पढ़ें, तो कोई कहते हैं कि इस्तग़फ़ार को ज़्यादा पढ़ें। हम इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, तो हमें दोनों चीज़ों में कौन सा ज़िक्र ज़्यादा करना चाहिए। मेरे प्यारे बहन भाई, दोनों का ज़िक्र करना अफजल है, दोनों की ही बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने दुरूद शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया है, तो इस्तग़फ़ार भी कई जगहों पर ज़िक्र आया है। इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारी रुकावटें जो हैं वो दूर होती हैं। इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमारे काम बनते हैं, हमारी परेशानियां ख़त्म होती हैं, सालों के रुके हुए जो मसले होते हैं उनका सलूशन मिल जाता है। अल्लाह ताला गैबी मदद करते हैं और गुनाहों की बख्शिश भी होती है। तो जब हम इस्तग़फ़ार करते हैं तो अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, तो फिर अल्लाह हमें माफ़ फरमा देते हैं, क्योंकि वो बहुत गफ़ूर है, वो रहीम और करीम है, और फिर जो हमारे काम बन जाते हैं। लेकिन जो दुरूद शरीफ है वो एक अफजल इबादत है, और दुरूद शरीफ पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं, यानी इस्तग़फ़ार वाला काम भी कर रहा है, साथ साथ दर्जात भी बुलंद हो रहे हैं, और साथ साथ आपके नामा अमाल में नेकियां भी लिखी जा रही हैं। तो आप दुरूद शरीफ पढ़ने के 3 बेनिफिट्स हो गए, जबकि इस्तग़फ़ार पढ़ने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। लेकिन इस्तग़फ़ार पढ़ने से हमें गुनाहों की माफ़ी मिलती है, हमारे गुनाहों को बख्श दिया जाता है। आप जितने भी गुनाह करते हैं, चाहे वो गलती से करते हैं और चाहे वो आप जानबूझकर करते हैं, तो आपके गुनाहों की बख्शिश हो रही होती है। तो बेहतर तो ये है कि जब आप अपने दिन की शुरुआत करें तो उस वक्त लाज़मी इस्तग़फ़ार कर लिया करें, और फिर अल्लाह से दुआ करें। आज पहली सुबह है, आज सुबह की शुरुआत है, जो भी गुनाह मुझसे गलती से हो जाए या जो भी गुनाह मैं जानबूझकर कर लूँ, तो मैं उन गुनाहों की आपसे बख्शिश चाहता हूँ। मुझे माफ़ फरमा दे और मुझे हर छोटे बड़े गुनाह से बचा ले। इस तरह रात को सोते वक्त भी यही दुआ कर लिया करें, इस्तग़फ़ार पढ़ लिया करें। जो भूल चूक हो गई हो मुझे उसके लिए माफ़ कर दे, मैं आपसे तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा दें, मुझे माफ़ फरमा दें, मुझे गुनाहों से महफूज रखें मेरे अल्लाह। मैं एक कमज़ोर इंसान हूँ, बस मेरे गुनाहों को बख्श दे। फिर आप सारा दिन दुरूद शरीफ का विर्द करें। रात को सोने से पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार कर लें, और सुबह नमाज के बाद भी इस्तग़फ़ार कर लें। ज़रूरी नहीं कि एक तस्बीह करें, जितना आपसे हो सके अस्तग़फ़िरुल्लाह, या जो सा भी आप इस्तग़फ़ार का कलमा पढ़ना चाहती हैं आप पढ़ सकते हैं। बस अल्लाह से माफ़ी मांगें, और ज़्यादा दिन चलते फिरते वज़ू के साथ और वज़ू के बग़ैर दुरूद शरीफ का विर्द करें जितना हो सके, और आप दुरूद शरीफ पढ़ें। आप ऐसा समझें कि दुरूद शरीफ जो है वो खुशबू है, और इस्तग़फ़ार जो है वो साबुन है। अगर आप साफ़ कपड़े पहनते हैं लेकिन आपके जिस्म पे मैल लगी है, तो साफ़ कपड़े थोड़ी देर बाद भी उनसे फिर बू आने लगेगी। तो इससे अच्छा है कि पहले आप साबुन से ख़ुद को धो लें, फिर आप साफ़ कपड़े पहने, फिर खुशबू लगाएं। तो इसी तरह आप इस्तग़फ़ार पढ़ें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, और फिर सारा दिन दुरूद शरीफ पढ़ें। ये एक ऐसा अमल है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा, आपके नामुमकिन कामों को मुमकिन कर देगा, आपके लिए परेशानियों को ख़त्म करने का एक खूबसूरत ज़रिया है। बस दुरूद शरीफ को कसरत के साथ पढ़ें और अल्लाह से मांगे, अल्लाह से इल्तिजा करें, अल्लाह से भीख मांगे। आप दुरूद शरीफ पढ़ें, बाकी अपनी ज़िंदगी के मामलात को, अपनी ज़िंदगी की परेशानियों को, अपनी आखिरत को, अपनी कब्र को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले कर दें।
کیونکہ درود شریف پڑھنے والے انسان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے ہوتی ہے۔ وہ اللہ سے اس انسان کے لیے استغفار بھی کرتے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اس کی زندگی کو آسان ہونے کے لیے اللہ سے بار بار ریکویسٹ بھی کرتے ہیں۔ بس پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریکویسٹ اللہ کیسے نہیں سنیں گے؟ تو بس درود شریف کو کثرت سے پڑھیں، استغفار کو بھی پڑھیں، دونوں افضل عبادت ہے۔ اس کے لیے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے بار بار مانگیں، آپ کی زندگی ضرور آسان ہوگی انشاءاللہ۔